बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सफदर फ्रॉम वेब ऐप केयर। पिछली वीडियो के अंदर हमने सी लैंग्वेज के ऑपरेटर्स के बारे में जाना था कि ऑपरेटर्स क्या होता है। तो ऑपरेटर्स बेसिकली एक सिंबल था जो ऑपरेशंस करता है दो ऑपरेंड्स के ऊपर, यानी कि हमारे डेटा के ऊपर। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम देखेंगे कि दो वेरिएबल हैं, उसके ऊपर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे प्रैक्टिकली। सबसे पहले ये हैश साइन जो कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लिए आप हैश साइन यूज करते हैं। stdio studio डॉट एच यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। इसके बाद हम एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड करते हैं जिसका नाम है इंक्लूड conio डॉट एच, conio डॉट एच यानी कंसोल इनपुट आउटपुट। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे वाइड मेन फंक्शन है हमारे पास, और इसके बाद हमने ये ब्रेसेस लगा दिए। ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे पहला फंक्शन हमने लगा दिया CLRSCR यानी क्लियर स्क्रीन, CLRSCR क्लियर स्क्रीन SCR। उसके बाद हमने एक फंक्शन लास्ट पे लगा दिया जिसका नाम है getch जो प्रोग्राम को एंड करता है। हम यहाँ पे इसके अंदर सारा काम करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया फॉर एग्जांपल a, जिसको हमने कहा a इज इक्वल टू 10, एक वैल्यू असाइन कर दी। मैंने कहा b इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5। अगर मैं इसकी डेटा टाइप बताऊं तो यकीनन इसकी डेटा टाइप ये इंटीजर होगी, क्योंकि नंबर से इंटीजर a कामा b, या हमने इसको डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल को। मैं CLRSCR के नीचे आ गया। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगा दूं प्रिंट एफ, जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्या हमारे पास एक आउटपुट फंक्शन है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी कि a प्लस b इज इक्वल। इसका मतलब यह है कि आउटपुट में क्या लिखा हुआ नजर आएगा हमें, a प्लस b इज इक्वल। अगर मैं इन दोनों को प्लस करना चाहता हूं तो इन a और b दोनों क्या इंटीजर हैं, तो इंटीजर के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं %d का, कॉमा यहाँ पे मैंने लिख दिया a प्लस b, यानी कि a वेरिएबल को प्लस कर दे किससे, b से। अगर मैं इसको सेव करता हूं, मैं यहाँ पे गया फाइल में और जाके मैंने सेव कर दिया। आप F2 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने सेव किया। फॉर एग्जांपल इसको हम सेव कर देते हैं अरिथमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स OPERATORS ऑपरेटर्स डॉट सी के नाम से मैंने इसको सेव किया। यहाँ देखें अरिथमेटिक ऑपरेटर डॉट सी के नाम से सेव हो चुका है। सेव करने के बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ। जब मैंने इसको कंपाइल किया देखें 0 एरर आ रहा है। अगर मैं इसको रन करता हूँ यानी कि कंट्रोल F9, तो आपको नजर आएगा a प्लस b इज इक्वल टू 15। ये बेसिकली a प्लस b था। मैं कहता हूं अगर मैं सेकंड ऑपरेटर इस पे अप्लाई करूं यानी कि a माइनस b करूं, जैसे कि मैंने कहा प्रिंट एफ, और यहां पे क्या करता हूं मैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं a माइनस b इज इक्वल %d कामा, इसके बाद हम कामा लगा देते हैं और इसमें लिख देते हैं a माइनस b। ये हमारे पास a माइनस बी आ गई। मैंने आपको बताया था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर जो हमारे पास सैंपल्स होते हैं वो बेसिकली प्लस माइनस उसके बाद मल्टीप्लाई होता है। मैंने कहा प्रिंट एफ का a, इसके अंदर हम लिख देते हैं a मल्टीपल b इज इक्वल %d, और यहां पे हमने कामे के बाद लिख दिया a मल्टीपल b। टर्मिनेटर साइन हमारे पास प्लस भी हो गया, माइनस भी हो गया और मल्टीपल भी हो गया। यकीनन आपको नजर आ रहा होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एफ के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीपल के बाद डिवाइड लिख देते हैं a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू %d कामा a डिवाइडेड बाई b।
एक हमारा ऑपरेटर रहता है जिसको हम मॉडुलस कहते हैं। मैं ये लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने कहा प्रिंट एफ का, PRINT प्रिंट एफ का ए मॉडुलस बी इज इक्वल % d कामा ए मॉडुलस बी। अच्छा, मैं कहता हूं a प्लस बी लिखने के बाद वो क्या करे, लाइन चेंज करे। तो यहां a से पहले अगर मैं यहां पे जाऊं, a से पहले और यहां पे मैं लिख देता हूं \n। \n क्या करता है, लाइन चेंज करता है। इसी तरह मैं यहां पे भी \n यानी कि न्यू लाइन, इसी तरह मैं यहां पे भी लिख देता हूं \n यानी कि न्यू लाइन। आप अच्छी तरह से जानते हैं \n क्या करता है, लाइन चेंज करता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया \n लाइन चेंज। अब हम इसको सेव करते हैं। मैंने कहा कंट्रोल S सेव कर, यहाँ पे जाके कंपाइल कर। कंपाइल के लिए अल्टर F9 की हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमारे पास 0 एरर है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल F9 क्या करता है, बेसिकली ये चलाता है। तो ये देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 15, a माइनस बी इज इक्वल टू 5, a मल्टीपल b इज इक्वल टू 50, a डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू d। बट हमारे पास a मॉडुलस b नहीं आया। हम इसको देख लेते हैं कि a मॉडुलस b क्यों नहीं आया। a मॉडुलस b हमारे पास 0 आना चाहिए। अगर हम इस तरह से कुछ करके देखते हैं, अल्टर F9 हमारे पास 0 एरर है और कंट्रोल F9, तो ये हमारे पास 0। यहाँ पे ये याद रखें, जब हम a मॉडुलस b लिखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, डबल मॉडुलस लगाया। यानी कि a मॉडुलस b के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस डबल का साइन लगाना। ये देखिए जिसे हम परसेंट कहते हैं। बेसिकली किस सिंबल के लिए यूज होता है, मॉडुलस के लिए यूज होता है। हमारा जो आज का टास्क था वो टास्क क्या था, मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिख देता हूँ। जो हमारा क्वेश्चन था, ये कमेंट्स में मैं लिख देता हूँ, वो था राइट अ program that performs all arithmetic operations on 2 variables। यकीनन आपको नजर आ रहा है, लास्ट तक वेरिएबल्स तक आपको नजर आ रहा है। कह रहे प्रोग्राम लिखो जिसमें परफॉर्म करो तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशन किस पे, 2 वेरिएबल के ऊपर। तो हमने क्या किया, कोई से 2 वेरिएबल ले लिए, a और b। जब हमने a और b वेरिएबल ले लिया, फिर हमने a को वैल्यू साइन कर दी 10, b को कर दी 5। अगर मैं a प्लस b करता हूं तो इसका मतलब ये है कि a प्लस b का मतलब है 10 प्लस 5 यानी कि 15, 10 माइनस 5 यानी कि 5, 10 मल्टीपल 5 यानी कि 50, 10 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 2 और 10 मॉडुलस b यानी कि रिमाइंडर कितना बचा, तो हमारे पास 0 बचा। हमने अगर इसको सेव करके कंपाइल करके देता, यानी कि अल्टर F9 कंपाइल किया और उसके बाद कंट्रोल F9 की प्रेस की, तो ये हमारे पास क्या हुआ कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो थे उसके ऊपर हमने एक एक्सप्रेशन को इवोल्वेट किया है। यकीनन आपको ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन समझ में आ गई होगी कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर किसे कहते हैं, क्योंकि हमने इसको प्रैक्टिकली देख लिया है और आप समझ भी चुके होंगे। ऑपरेटर्स क्या है, प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड और मॉडुलस, और एक्सप्रेशंस क्या है, बेसिकली जहाँ पे 2 ऑपरेंड हूँ और उसमें कोई ऑपरेटर यूज हो रहा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं उनको यूज करके एक प्रैक्टिकल करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो भी आपको समझ में आएगा। बहुत शुक्रिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपकी कोई भी क्यूरी होती है तो आप कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।